नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में क्या, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हमने सिंपल इफ देख लिया है, हमने इफ एल्स देख लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स इफ का लेडर। इफ एल्स इफ का लेडर मतलब क्या, तो हम बोल सकते हैं लेडर मतलब कि चढ़ने के लिए जो सीढ़ी होती है उसको हम लेडर बोलते हैं। तो इसको हम लेडर क्यों बोलते हैं इफ एल्स इफ को? क्योंकि जैसे सीढ़ी में एक के बाद एक चढ़ने के लिए स्टेप्स होते हैं, वैसे ही इफ एल्स इफ में हमारे पास क्या, इफ के बाद दूसरी इफ के बाद तीसरी इफ, उसके बाद चौथी इफ, इस तरह से एक के बाद एक हमारे पास क्या है, इफ के एक्सप्रेशन है, इफ के कंडीशन है कि अगर कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हुई तो हमको कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, नहीं तो अगर दूसरी वाली कंडीशन अगर एग्जीक्यूट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, नहीं तो तीसरे स्टेटमेंट्स है। तो इस तरह से कंडीशनली हमारे पास एक्सप्रेशंस है। सो यहां पर हमारे पास मल्टीपल इफ एल्स, आप बोल सकते हो मल्टीपल इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ ऐसे होता रहेगा। यहां पर सिंपली मैंने लिखा है इफ, उसके बाद एक एक्सप्रेशन है, राइट। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं। ये स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होंगे? जब हमारा एक्सप्रेशन 1 जो है वो ट्रू इवेल्युएट होता है। तो अगर एक्सप्रेशन 1 जो है वो ट्रू निकलता है तो स्टेटमेंट्स जो हमने वो ब्लॉक के अंदर लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। सपोज ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स इफ में जाएगा, और एल्स इफ में क्या करेगा, एल्स इफ में दूसरी कंडीशन है हमारे पास, तो ये दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये दूसरी कंडीशन ट्रू निकलती है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज हमने अभी एक ही एल्स इफ लिखा है, अदरवाइज अगर पहली वाली कंडीशन भी फॉल्स है तो दूसरी वाली चेक करो, दूसरी वाली कंडीशन भी फॉल्स है तो एल्स में जाकर यहां पर जो हमने स्टेटमेंट 2 लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, राइट। तो मतलब क्या, या तो एक्सप्रेशन 1 वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, या तो फिर एक्सप्रेशन 2 वाला एग्जीक्यूट करेगा, या तो फिर एक्सप्रेशन 3 वाला एग्जीक्यूट, मतलब कि एल्स वाला ब्लॉक। तो इन तीनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद हमने स्टेटमेंट्स लिखे, ये एल्स खत्म होने के बाद हमने जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन हमको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है, और मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, हमको चेक करना है और हमको स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने हैं। डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट से हम वही चीज को समझे तो सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 है। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट्स 1 हमने जितना भी ब्लॉक में जितने भी लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और वहां से सीधा कंट्रोल कहां जाएगा, तो वहां से सीधा कंट्रोल एकदम नीचे जो हमने अदर स्टेटमेंट्स लिखे हैं वहां पे चला जाएगा। उसके बाद अगर ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स निकलता है बराबर, तो क्या करेगा, तब वो दूसरा एक्सप्रेशन चेक करेगा। तो दूसरा एक्सप्रेशन अगर ट्रू निकलता है तो वो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज एक्सप्रेशन 1 भी फॉल्स है, एक्सप्रेशन 2 भी फॉल्स है, तो हमारे पास कुछ अदर स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो जैसे यहां पर अगर स्टेटमेंट 1 में जा रहा है तो क्या स्टेटमेंट्स 2 में जाएगा? नहीं। स्टेटमेंट 1 से सीधा कंट्रोल कहां पे जा रहा है, आप देख सकते हो ये लाइन मैंने कहां पे मिक्स की है, ये लाइन आके ज्वाइन होती है अदर स्टेटमेंट्स के बाद। सो अगर स्टेटमेंट्स 1 में जा रहा है तो स्टेटमेंट 2 या अदर स्टेटमेंट्स हरगिज नहीं होंगे। अगर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है वो वाला ब्लॉक, तो फिर क्या करेगा, तो फिर वो आगे बढ़ेगा और फिर वो चेक करेगा अगेन दूसरी एक्सप्रेशन। तो अगर दूसरी एक्सप्रेशन ट्रू निकलती है या फॉल्स, बेस्ड ऑन दैट या तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होंगे या अदर स्टेटमेंट। तो अगर स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो अदर स्टेटमेंट्स पक्का नहीं होगा, राइट, और वहां से सीधा कंट्रोल के अदर स्टेटमेंट के बाद आ जाएगा। तो अगर स्टेटमेंट 1 है तो 2 और अदर स्टेटमेंट्स नहीं होंगे, और अगर स्टेटमेंट्स 2 एग्जीक्यूट हो रहा है तो मतलब कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है, तभी वो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। सो यहां पर आइदर और ये वाला या फिर ये वाला या फिर, और इस तरह से जरूरी नहीं है कि 2 बार ही लिख सकते हैं। ऐसे मुझे मल्टीपल लिखने हैं तो मैं मल्टीपल भी लिख सकती हूं, राइट।
5, 6 जितने भी मुझे एक्सप्रेशंस लिखने हैं उतने मैं लिख सकती हूँ। तो इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके भी देख लेते हैं कि कैसे इफ एल्स इफ को यूज कर सकते हैं, इसका सिंटेक्स क्या रहेगा। राइट, तो मैं यहां पर एक फाइल है, यहां पर ये फाइल को मैं क्लास, इसका नाम है इफ एल्स इफ लैडर डेमो। राइट, इसको मैं सेव कर लेती हूं, इसका नाम मैं दे देती हूं इफ एल्स इफ लैडर डॉट जावा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपली पब्लिक स्टैटिक, राइट, हम हमेशा पूरा जो हमारा पूरा लॉजिक है हमेशा कहां आएगा, मेन मेथड के अंदर। एग्जीक्यूशन हमेशा कहां से शुरू होता है, एग्जीक्यूशन हमेशा जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड लिखी है वहीं से होता है। अब यहां पर मैं क्या कर रही हूं, वापस हम टेम्परेचर लेते हैं। समझो कि पानी का टेम्परेचर हम स्टोर कर रहे हैं, तो इसका नाम मैं देती हूं टेम्परेचर। इसमें मैंने डाल दिया वैल्यू 100। नाउ इफ टेम्परेचर इज लेस देन या इक्वल टू 0, अगर टेम्परेचर जो है वो लेस देन या इक्वल टू 0 है, तो मैं यहां पर क्या करूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन इट्स एन आइस। समझो हम पानी का टेम्परेचर नोट किया, मतलब H2O जो है, पानी नहीं बोल सकते, H2O का टेम्परेचर मैंने नोट किया, और अगर वो 0 से बिलो है तो हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि वो आइस है। अगर 0 से बिलो नहीं है तो हम चेक करते हैं दैट एल्स इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, राइट, तो हमको क्या बताना है, तो हम बताएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इट्स वेपर, है ना, गैस हो गया है, भाप हो गई है। अदरवाइज सपोज टेम्परेचर 0 के बिलो नहीं है, मतलब 0, अगर आइस है तो आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 से बिलो। तो अगर 0 से बिलो है तो हमने बोल दिया कि आइस है। अच्छा, 0 से बिलो नहीं है तो चेक करो क्या वो 100 से ऊपर है, तो 100 से ऊपर अगर टेम्परेचर हुआ मतलब कि वेपर के फॉर्म में होगा। अगर 100 से ऊपर भी नहीं है, 0 से नीचे भी नहीं है, मतलब क्या, तो मतलब हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या है, 0 से 100 के बीच का। तो 0 से 100 के बीच का होता है तो हमेशा क्या होता है, वो पानी होता है, राइट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इट्स वाटर, राइट। और यहां पर अगर मैं स्टेटमेंट लिखती हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पे मैंने लिखा है दिस, या वापस से वही, थैंक्स फॉर प्रिंटिंग और यूजिंग माय प्रोग्राम ऑफ टेम्परेचर और प्रोग्राम ऑफ प्रिंटिंग द स्टेट ऑफ H2O बेस्ड ऑन टेम्परेचर, राइट। अब इसको खत्म कर दिया, मेन खत्म हुआ और यहां पर क्लास खत्म हुआ, राइट। ओके, सो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने टेम्परेचर नोट किया। अगर टेम्परेचर 0 से बिलो है तो आइस बोलेंगे, टेम्परेचर 100 से अबव है तो वेपर बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको वाटर बोलेंगे। तो अगर आइस प्रिंट होगा तो वेपर या वाटर प्रिंट होने के चांसेस है नहीं है। एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से शुरू होगा। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, टेम्परेचर को 100 बनाएगा, मतलब कि क्या, मेमोरी में एक कितने बाइट्स, इंटीजर को कितने बाइट्स मिलते हैं, 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स अलोकेट करके 100 स्टोर करवा रहा है।
राइट फिर वो हमारा स्टेटमेंट आगे बढ़ेगा, एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा। वहां पे क्या लिखा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा इफ टेम्परेचर इज लेस देन इक्वल टू 0, तो टेम्परेचर में हमने क्या रखा है 100, तो 100 जो है वो क्या 0 से कम है या 0 के जितना है, नहीं, तो इफ वाले ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए उसके पास वापस से दूसरी कंडीशन आ गई, चेक करेगा दैट अगर टेम्परेचर क्या 100 या 100 से अबव है, तो हाँ में हमने 100 रखा है तो वो 100 जितना ही है, तो इसलिए वो प्रिंट करेगा इट इज वेपर। फिर वो एल्स में नहीं जाएगा, क्योंकि एल्स में कब जाएगा, एल्स में तब जाता है जब इफ या एल्स इफ दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट, जितने भी हमने एल्स इफ लिखे हैं, अगर वो सारे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तो ही वो एल्स में जाएगा। तो हमारा ऑलरेडी एक एल्स ये वाला इफ सेटिस्फाई हो चुका है, कंडीशन ट्रू हो गई है, मतलब क्या करेगा, अब वो एल्स में नहीं जाएगा और एल्स का ब्लॉक जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हमने थैंक्स लिखा है वो वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। राइट तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। राइट ये प्रोग्राम का नाम हमने क्या रखा है, इफ एल्सिफ लेडर डेमो। राइट इफ एल्सिफ लेडर डॉट जावा। अब जावा करेंगे रन करने के लिए और इफ एल्स इफ लेडर डेमो, इट्स वेपर थैंक्स फॉर यूजिंग। इट्स वेपर क्योंकि 100 से अबाव है। ओके अगर मैंने इसका टेम्परेचर रखा है 50, राइट तो 50 है तो कैसे करेगा, टेम्परेचर में 50 डालेगा, मेन से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा, टेम्परेचर में 50 डाल दिया, कंडीशन चेक किया कि जो टेम्परेचर है वो 0 से बिलो है, कम है, नहीं वो तो 50 है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो आगे बढ़ेगा। अब चेक करो टेम्परेचर क्या 100 या 100 से अबाव है, नहीं वो भी नहीं है, तो एल्स में जाकर क्या प्रिंट करेगा, इट्स वाटर या इट्स एन आइस वेपर की जगह पे हम सिंपली ये भी रख सकते हैं, इट इज सॉलिड, राइट इट इज गैस एंड इट इज लिक्विड। राइट वो जैसा हमारी कंडीशन, हमको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। इफ एल्सिफ लेडर को मैंने कंपाइल किया, अब मैं इफ एल्सिफ लेडर को रन करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी। इफ लेडर डेमो को रन करूंगी तो इट इज लिक्विड आया। क्यों लिक्विड आया, क्योंकि वो सॉलिड भी नहीं है, वो गैस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए वो एल्स में चला जाएगा। सपोज मैंने इसका टेम्परेचर जो है बहुत ही ज्यादा ठंडा है, मैंने रखा है -30। -30 मतलब कि 0 से कम, तो वहां पे अगर जा रहा है तो एल्सिफ चेक करने जाएगा ही नहीं, एल्स में भी नहीं जाएगा और सीधा कंट्रोल थैंक्स वाले पे आ जाएगा। मैं सेव कर लेती हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगी, कंपाइल करूंगी और कंपाइल करने के बाद रन करूंगी, तो इट इज सॉलिड आया, राइट और फिर थैंक्स वाला मैसेज आया। राइट तो इस तरह से इफ एल्सिफ का हम लेडर लिख सकते हैं। राइट एक दूसरा भी एग्जांपल हम डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं ताकि इस चीज में हमको क्लैरिटी रहे। राइट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ले रहे हैं मार्क्स। ओके मार्क्स में मैंने वैल्यू डाल दी 70। अब अगर मार्क्स मेरे 40 से कम है, राइट तो मैं क्या करूंगी, तब ये हमेशा हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं यहां पर। राइट तो अगर मेरे मार्क्स 40 से कम हो रहे हैं तो मैं प्रिंट करवाऊंगी, क्या प्रिंट करवाऊंगी, system डॉट आउट डॉट println you failed। else if अब 40 से कम नहीं है तो मतलब क्या, 40 से कम में नहीं जा रहा है तो ही एल्स में जा रहा है, तो 40 से कम नहीं मतलब 40 से ज्यादा है वो तो कंफर्म, तभी वो एल्स इफ में आ रहा है। राइट तो यहां पर मैं क्या करूंगी, तब मैं चेक कर रही हूं कि क्या मेरे मार्क्स 50 से कम है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब क्या, ये मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है 50 से बिलो वाली, मतलब क्या मार्क्स 20 हो सकते हैं। अगर मेरा यहां पर मैंने स्टेटमेंट ये वाला सिस्टम यहां पे मैं लिख रही हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println,
ओके, मैंने यहाँ पे लिखा यू स्कोर्ड सेकेंड क्लास, ऐसा मैं लिखवा रही हूँ। ओके, यू स्कोर्ड सेकेंड क्लास, हम उसका ग्रेड प्रिंट करवा रहे हैं। यू स्कोर्ड, कौन सा ग्रेड उसका प्रिंट हो रहा है, तो हमको प्रिंट करना है सेकेंड क्लास है, राइट। तो क्या उसके मार्क्स अगर 20 है तो ये मैसेज आ सकता है कि यू स्कोर 20 मार्क्स, यू स्कोर सेकेंड क्लास 20 मार्क्स पे, तो मार्क्स लेस देन 50 हमारी ये कंडीशन है। तो 20 क्या 50 से कम है? हाँ, कम है। तो क्या ऐसा प्रिंट होगा कि यू स्कोर सेकेंड क्लास 20 मार्क्स पे, ऐसा प्रिंट होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि मार्क्स लेस देन 40 है। तो अगर हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है तो वो एल्स इफ में जाएगा ही नहीं। हम यहां पर एल्स करके लिख रहे हैं, खाली इफ नहीं लिख रहे हैं, दो अलग अलग इफ नहीं है, एल्स इफ का लेडर है। तो अगर इसने सीढ़ी के ये पहिए पे पैर रख दिया तो वो और कोई पहिए पे पैर नहीं रखेगा और कोई स्टेप्स पे पैर नहीं रखेगा। समझो, ये एल्स इफ का जो पूरा लेडर है उसमें कोई भी एक ही सीढ़ी का जो क्या बोलते हैं उसको, पहिया बोलते हैं, या सीढ़ी का जो स्टेप होता है वो एक ही स्टेप पे वो पैर रखेगा। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बाकी की और कोई एल्स इफ में या एल्स में जाएगा ही नहीं, राइट। तो अगर मार्क्स 20 हुए तो मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई, 20 इज लेस देन 40, यस। तो वो प्रिंट कर देगा यू फेल्ड। और फिर मैंने चाहे जितने नीचे और एल्स इफ लिखे हैं वो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एल्स इफ कब एग्जीक्यूट होगा? जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो, राइट। तो अभी अगर मार्क्स लेस देन 40 50 है तो हाँ, यहां पर हम प्रिंट करवा रहे हैं, या सेकेंड क्लास की जगह पे थर्ड क्लास, राइट। एल्स अगेन इफ, अगर थर्ड क्लास नहीं है, अगर उसके मार्क्स 60 से बिलो है, मतलब क्या? अगर 60 से बिलो है तो मतलब क्या क्या 45? नहीं, 45 होते तो ऊपर वाली कंडीशन भी ट्रू है, वहीं पे सीधा चला जाता। लेकिन ये 60 से बिलो है, पर 50 तो है ही, 50 से अबाव है तभी ये एल्स इफ में जाएगा, राइट। तो अगर 50 से अबाव है तो हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं? तो हम प्रिंट करवाएंगे system.out.println, और यहां पर हम क्या प्रिंट करवाएंगे? यू स्कोर्ड सेकेंड क्लास, राइट। एल्स इफ मार्क्स लेस देन 65, 60 से 65 के बीच में, या 60 से हम ले सकते हैं 70 के बीच में, ऐसा भी ले लेते हैं, चलो सिंपल 60 से 70 के बीच में क्या होता है? अगर तुमने 60 तो कम से कम स्कोर कर लिया है, लेकिन 70 से कम है तो तुम्हारा स्कोर हम क्या बताएंगे? फर्स्ट क्लास, राइट, फर्स्ट क्लास। अदरवाइज अब ये एल्स में कब जाएगा? जब ऊपर वाला कोई भी इफ एल्स इफ नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 40 से कम नहीं है, 50 से कम भी नहीं है, 60 से कम भी नहीं है, 70 से कम भी नहीं है, मतलब कम से कम 70 है, तभी वो एल्स में आ रहा है। तो 70 से लेकर 100 जितने भी है हम उसको क्या मैसेज दे रहे हैं? system.out.println, और यहां पर यू स्कोर्ड डिस्टिंक्शन। अब मेरा मेन खत्म और मेन के बाद क्लास खत्म। फाइन, अभी मेरे मार्क्स कितने हैं? तो अभी मेरे मार्क्स 70 है, तो 70 मार्क्स लेकर एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा। 70 लेस देन 40, नो, तो एल्सिफ चेक करो। 70 लेस देन 50, नो, तो आगे बढ़ो। 70 लेस देन 60, नो, तो आगे बढ़ो। 70 लेस देन 70, नो, तो क्या प्रिंट करेगा? यू स्कोर्ड डिस्टिंक्शन। देख लेते हैं वो डिस्टिंक्शन प्रिंट करता है क्या? यस, यू स्कोर्ड डिस्टिंक्शन प्रिंट हुआ, राइट। अब हम यहां पे मार्क्स को चेंज करते हैं। मैंने मार्क्स को कर दिया 30। अब मेरे मार्क्स हो गए 30, तो 30 लेस देन 40,
yes 30 इज लेस देन 40, तो वो प्रिंट करेगा यू फेल्ड। इसके बाद else if else किसी में भी नहीं जाएगा। फिर हम इसको वापस से क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद रन करेंगे तो मैसेज आया यू फेल्ड। और अगर यहाँ पे मेरे मार्क्स हैं 53, तो 53 है तो क्या 53 लेस देन 40 है? नहीं। 53 क्या लेस देन 50 है? नहीं। 53 क्या लेस देन 60 है? यस। मतलब अगर तुमने 53 स्कोर किया है तो तुम्हारे लिए ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब प्रिंट हो जाएगा कि यू स्कोर्ड सेकेंड क्लास। आ गया, यू स्कोर्ड सेकेंड क्लास। तो इस तरह से क्या है, कंडीशनली या तो ये तो जो वाले एक्सप्रेशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं, कंडीशन ट्रू हो रही